देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं एक अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एक खाता होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम सारी एक जैसे नीचे की ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। एक अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट, ठीक है। और अगर हम किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज़ डेबिटेड, और किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री डालते हैं तो कहा जाता है अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि कब कोई अकाउंट डेबिट होता है एंड कब कोई अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे बच्चों दो अप्रोचेज होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो भाई साहब यूट्यूब पे आप वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर देख लेना। बट सर आप एक बार यहाँ पर भी अगर बता दो तो हमें अच्छा लगेगा। लो बेटा, अगर तुम्हें यहाँ पर भी जानना है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में बताइए, आपको याद करो मैंने 30 बार लिखने के लिए भी दिया था, कुछ याद है? ये बहुत पहले वाली बात है, तो इस वाले चैप्टर में दोबारा से मैंने रिवाइज करा है। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट बेटा दो तरीके का होता है। दो तरीके कौन कौन सा है? एक पर्सनल है और एक इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट फिर फर्दर हमारा डिवाइड हो जाता है, एक क्या बन जाता है, एक रियल बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, नॉमिनल बन जाता है, ठीक है सभी बच्चे। ठीक है, वैसे कुछ टीचर्स लोग कहते हैं अरे यार सीधा बोल देते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल, बट और लॉजिकली ये एक पर्सनल है और एक पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, वो अकाउंट विच इज़ रिलेटेड विद पर्सन, जो किससे रिलेटेड है मेरे बच्चों, पर्सन से। जिसमें अब मैंने आपको 10 बार समझा रखा है रिलेटेड विद पर्सन, इसलिए मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ, बाद में भी कहा। अब पर्सन भी 3 तरीके का होता है, याद है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन वो पर्सन जिसकी जन्म है और जिसकी मृत्यु है, जिसके पास वो सारे अपने राइट्स होते हैं, लाइक मतलब वही वी ऑल आर दी नेचुरल पर्सन, ठीक है ना। तो नेचुरल पर्सन लाइक जो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट, सेल, परचेज कुछ भी कर सके बेसिकली, जिसका अपना आधार कार्ड है, जिसके पास अपनी सिटीजनशिप रहती है बेसिकली। एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको किसने बनाया मेरे बच्चों, लॉ ने बनाया, जो अपने नाम से वो भी सारे काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम से सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, कैन बी शूड, उसको उसके खिलाफ भी केस फाइल किया। इसके अंदर कोई बैंक आ जाता है या कोई कंपनी आ जाती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह आ जाते हैं। समझ में आया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में बेसिकली वो अकाउंट आते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट टू द पर्सन, जो डायरेक्टली पर्सन नहीं है लेकिन वो अकाउंट, जैसे कि मैं आपको बोलूँ, मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या आपको इस लिंक से कोई मतलब होता है? नहीं। आपने कभी भी ज़िंदगी में इस लिंक को कभी पढ़ा नहीं, बस आप लिंक पे क्लिक करते हो और लिंक पे क्लिक करके उसके कंटेंट पे पहुंच जाते हो, समझ। उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होते हैं बेसिकली दोज अकाउंट्स, वो वाले अकाउंट जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच रिप्रेजेंट टू अ पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इस तरीके के अकाउंट को बेसिकली हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, जैसे कि एग्जांपल कौन सा अकाउंट, कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट आपको बुक्स में, कैपिटल तो है वो, बट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओनर को। उसी तरीके से ड्राइंग्स अकाउंट है, तो ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओनर को। समझ में आई बात है? तो दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या फिर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, कोई सैलरी। देखो सैलरी होता है तो खर्चा होता है तो नॉमिनल अकाउंट, बट ये क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग किसी एक व्यक्ति की याद दिलाता है। समझ में आई बात है? सैलरी आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटिंग टू अ पर्सन, इस व्यक्ति को सैलरी देनी बाकी, इस एम्प्लॉय को सैलरी देनी बाकी। देखो जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं मान लो 50 बच्चे आ रहे हैं, तो 50 बच्चे आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहते किसी एक बच्चे से फ़ीस लेनी है, हम कहते हैं मेहनत कर रहे हैं तो फ़ीस लेनी है। तो फ़ीस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ एक्रूड फीस, तो एक्रूड फीस को मैं मेरे एक बच्चे पे, अच्छा इस बच्चे की फ़ीस आनी बाकी है, आई बात समझ। तो एक्रूड फीस भी कौन सा अकाउंट बन जाएगा बच्चों, बताओ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? अगर किसी भी एक्सपेंसेस इनकम के सामने, किसी भी एक्सपेंसेस या इनकम के आगे या पीछे कौन सा वर्ड लग जाए, एडवांस वर्ड लग जाए, या फिर कौन सा वर्ड लग जाए, एक्रूड वर्ड लग जाए, या फिर कौन सा वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए, कौन सा वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? या फिर कौन सा वर्ड लग जाए, आउटस्टैंडिंग हटाकर कौन सा वर्ड लग जाए, बताओ। एडवांस, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, है ना, यही सब वर्ड लग जाए, प्रीपेड वर्ड लग जाए, तो वो फिर क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, अब आप सब बच्चों को, ओए तुम बातें मत करो, चुपचाप पढ़ो।
तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, चलो बताओ, व्हाट इज़ द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, ये अब आपको याद होना चाहिए, बताइए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि बिजनेस से अगर कोई व्यक्ति रिसीव करेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति कुछ देगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाऊँ तो बताइए क्या एग्जाम्पल बनाओगे। सर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं गुड सोल्ड टू राम, मान लेते हैं गुड सोल्ड टू राम। तो देखो जब कभी भी आप ट्रांजैक्शन बनाओगे उसकी आप रिकॉर्डिंग करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर राम आ गया तो पहले तो ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ना होता है, एक इसमें एक सेल्स अकाउंट बनने वाला है, दूसरा कौन सा बनने वाला है, राम। अब बताओ राम क्या है, राम क्या है, तो राम एक पर्सन है। तो अब ट्रांजैक्शन किसी भी पर्सन से हो सकती है, और अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन आ गया तो रूल किसका लग जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताओ फटाफट, व्हाट इज़ द रूल ऑफ पर्सन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब क्या लग रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझे इतना बता दीजिए, वो इज़ राम, राम क्या लग रहा है, राम एक रिसीवर लग रहा है या राम गिवर लग रहा है, फटाफट। राम रिसीवर है तो बस सिंपल राम को हम डेबिट कर देंगे। तो जर्नल जब हम बनाएंगे जो अभी आपका चैप्टर आने वाला है उसमें हम राम को डेबिट कर देंगे, बात खत्म। इतना आसान होता है। आपको रूल को अप्लाई करना भी आना चाहिए, समझ में आई बात या नहीं। अब मान लीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मण, मान लेते हैं इस बारी गुड्स हमने परचेज़ करे हैं, किससे हमने सामान खरीदा, लक्ष्मण से। तो अभी हम बात करते हैं, चलो आप लक्ष्मण भगवान जी मत मान लेना, यहाँ पर हम राहुल ले लेते हैं, मान लेते हैं, किसको लेते हैं, राहुल। तो बताओ राहुल क्या है, वो इज़ राहुल पर्सन, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राहुल क्या है, गिवर है, तो गिवर है तो सिंपली क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये तो मुझे लगता है आप उस दिन आए भी थे क्लास में शायद, जब उस बच्चे को मैं समझा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, बड़ा सा जो बच्चा है, याद है। फिर तो ये सब चीज़ें बता तो रखी हैं, तो यही सब तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रियल अकाउंट किस चीज़ से कनेक्टेड है, एसेट्स से। एसेट्स के अंदर बताओ सारे बच्चे, अब एसेट्स में टेंजिबल भी आ जाएगी और कौन सी भी आ जाएंगी, इंटेंजिबल भी आ जाएगी। ये रूल याद होने चाहिए, फिर इनकी एप्लीकेशन आनी चाहिए। टेंजिबल में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आ जाएगा, लेकिन डेटर नहीं आएगा। डेटर क्या होते हैं, पर्सन होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट। इंटेंजिबल में कोई गुडविल आ जाएगी, कोई पेटेंट आ जाएगा, कोई फॉर्मूले आ जाएंगे, कोई रेसिपी आ जाएगी, कोई सॉफ्टवेयर आ जाएगा, समझ में आई बात नहीं। तो ये बेसिकली कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपको, इंटेंजिबल अकाउंट। तो रियल अकाउंट किस चीज़ से कनेक्टेड है, एसेट्स से। अब एसेट्स का रूल क्या है बताओ, व्हाट इज़ द रूल ऑफ एसेट्स, बताइए क्या रूल है, बोलो। Credit what comes in, नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया हमारे पास डेबिट और जो गया क्रेडिट। बेटा एक चैप्टर तुम्हें पढ़ के वो क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एसेट पे लगेगा। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने कोई मशीनरी परचेज़ करी कैश में, तो एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, परचेज मशीनरी इन कैश, मशीनरी परचेज इन कैश 10,000 रुपये की। अब इसको दो पार्ट में तोड़ो, कैश गया, तो दो पार्ट कौन कौन से हैं, कैश और एक मशीनरी। तो मशीनरी इज़ एन एसेट, कैश भी एक एसेट है, बोलो हाँ या ना। तो मशीनरी अगर एसेट्स है तो क्या करेंगे, मशीनरी तो आ रही है हमारे पास, तो मशीनरी आ रही है तो डेबिट वाट कम्स इन, तो मशीनरी आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट वाट कम्स इन। और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो कैश चला गया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बात खत्म हो गई। तो ये जर्नल होती है, जो अगला चैप्टर है वो जर्नल का यही तो है। अब नॉमिनल अकाउंट किस चीज़ से रिलेटेड है, फटाफट बताओ। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन और रेवेन्यू, इन सब से रिलेटेड है। बताइए व्हाट इज़ द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्या रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, जल्दी से बताओ। हाँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स, रेवेन्यू, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, बात ख़त्म हो जाती है। अब मान लीजिए नॉमिनल अकाउंट की मैं एंट्री बनाता हूँ, रेंट पेड करा, एग्जांपल रेंट पेड इन कैश। तो बताओ आप क्या एंट्री बनाओगे, तो एक तो कैश है और दूसरा क्या है, रेंट है। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या होती है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होगा, व्हाट इज़ द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करना है, तो रेंट हमारा खर्चा है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। कैश हमारी जेब से चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट।
तो कैश चला गया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया? इस तरीके से एंट्री में। तो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसको मैंने फिर भी आप लोगों को दोबारा से समझाया। ठीक है बच्चों, तो इनको 3 रूल को ध्यान रखना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है बताओ? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। तो या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाओगे अकाउंटिंग या फिर मॉडर्न अप्रोच से। ठीक है बेटा, क्लियर है? अरे ऐसे नहीं इसको दे ये उंगली रख के अपना आप पढ़ेगा फिर तू इसको बता। चलो हाँ जी बेटा, अब आप मॉडर्न अप्रोच देख लीजिए। तो मॉडर्न अप्रोच में तो भाई सब मस्त वाले नोट्स बना रखे हैं, फटाफट काम हो जाएगा। देखो तो मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट कितने तरीके का होता है? 5 तरीके का। आपको समझाया था। क्लियर का रूल होता है इसमें। क्लियर में ई और ए के बेस्ट बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बाकी सबके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। जैसे एसेट्स है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट 5 तरीके: एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रिवेन्यू। ठीक है, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना होगा तो डेबिट, कम करना होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना होगा तो डेबिट, कम करना होगा तो क्रेडिट। समझ में आएगा? ऐसे कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाना होगा तो क्रेडिट, कम करना होगा तो डेबिट। लायबिलिटीज़ के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाना होगा तो क्रेडिट, कम करना होगा तो डेबिट। समझ? रेवेन्यू और इनकम के बैलेंस क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। अब अगर रूल बनाए राइटिंग में तो क्या रूल बनेगा बताओ? इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। ये लिखा हुआ है। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स आर। इसी तरह इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट। कैपिटल का क्या रूल बनेगा? इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट। ठीक है, लायबिलिटी का क्या रूल बनेगा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ आर क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ आर डेबिट। रिवेन्यू का क्या रूल बनेगा? इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यूज आर डेबिट। समझ में आई? अगर आपको यही नहीं पता कि एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू क्या है, फिर तो आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। एसेट्स जिस पर हमारा अधिकार है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल है, बेनिफिट दे, मनी वैल्यू, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या होती है? एसेट्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है, जो बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी होता है, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे एक्सपेंस। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या होती है? पूंजी। ओनर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाता है, चीज़ें लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बीपी, ये सब हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज़ के बैलेंस बेसिकली क्या रहते हैं? क्रेडिट रहते हैं। ठीक है, और इनकम, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू जो हम लोगों ने पढ़ा रहे हैं सर्विसेज वगैरह, तो वो हमारा। समझ में आ गई बातें? नहीं, सेल, फीस, रिसीट्स वगैरह। तो अब जब कभी भी आप मेरे बच्चों जर्नल आपको बनानी होगी तो पहले आपको ट्रांजैक्शन को कितने पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा? 2 पार्ट में। समझ आया? अब आप इसके आधार पर आप चैप्टर 6 कर सकते हो। आप इन्हीं रूल्स के आधार पर आप चैप्टर 7 भी कर सकते हो। दिखाओ फटाफट बताओ। अब कहता है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, कहता है इंक्रीज कहाँ दिखाओगे? इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। बताओ। आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब बताओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट क्या होता है? 5 तरीके का होता है। हाँ या ना तो बोल दो। अब ये कह रहा है कि भाई इसका इंक्रीज़ आप कहाँ दिखाओगे? तो क्वेश्चन मुझे लगता है आप सब बच्चों ने देख लिया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको ऊपर की तरफ दिख भी रहा है। ठीक है बच्चों, बताओ इसको थोड़ा ऊपर कर दो। सर क्या ही दिक्कत है? लो क्या बात है सर, ये तो और बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया। सारा जुगाड़ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ क्वेश्चन कहता है इसका इंक्रीज़ कहाँ दिखाओगे? तो इट्स वेरी वेरी इजी। तो पहले बताओ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, क्या होता है नेचर ऑफ अकाउंट? बिल्डिंग क्या होती है? एसेट्स। बैलेंस भी लिख दो जिससे आपको याद रह जाए। तो बिल्डिंग के बैलेंस क्या होंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 4 टी.एस. गरेवाल 2023। ठीक है, बिल्डिंग के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट। ठीक है, अब उसने पूछा इंक्रीज़ कहाँ जाएगा? तो बताओ इंक्रीज़ तो आसान सी चीज़ है, इंक्रीज़ डेबिट से जाएगा। बस यही तो बताना, और क्या बताना इसमें। दूसरा अकाउंट बताओ क्रेडिटर्स क्या है? फटाफट अब आप बताते हो। व्हाट इज़ क्रेडिटर्स? लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ के बैलेंस बढ़ाना है तो क्रेडिट, बात खत्म। तीसरा अकाउंट बताओ गुरमन है कोई प्रोप्राइटर है तो कैपिटल। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट। इतना आसान चीज़ इसमें है क्या? बताओ। व्हाट इज़ परचेज? फटाफट बताओ। परचेज है आपका एक्सपेंस। परचेज क्या होता है हमारा? एक्सपेंसेस। परचेज क्या है बच्चों? एक्सपेंस। एक्सपेंस के बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बढ़ाना है तो डेबिट। ठीक है, फिफ्थ क्या है? कैरीज इन वर्ड। याद करो उस टाइम भी पूछा था आपने, एक्सपेंस होता है। फिर एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है डेबिट, कम करना है। कैश क्या होगी बताओ? एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट, बढ़ाना है डेबिट।
सेवंथ क्या है फटाफट बताओ? रेंट रिसीव, रेंट रिसीव इनकम, तो ये रेवेन्यू इनकम के बैलेंस क्रेडिट, तो बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अभी चेक कर रहा हूँ। 8 इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल क्या हो गई? इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट पेबल क्या होगा? लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट। आई बात समझ? मोड़ा इतना आसान चीज़ है, बताओ। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट? लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट। इसके बाद क्या है बताओ? डेटर, डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट्स, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट। 11th क्या है? एक्रूड कमीशन, क्या होगी एक्रूड कमीशन? जो हमने कमा लिया लेकिन मिली नहीं, तो एक्रूड कमीशन क्या? एसेट्स, बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है डेबिट। उसके अलावा क्या है बताओ? इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट कमाना क्या? रेवेन्यू, रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो। आई बात समझ में नहीं? तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताओ, ऐसे जब आप ट्राई करोगे तो प्यारे बच्चों आराम से करते चले जाओगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, याद करो। इस वाले क्वेश्चन की पता नहीं वीडियो आपने देखी या नहीं देखी है। अब देखो, कहता है एनालाइज दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब कहता है भाई ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, अकाउंट बताओ, एंड स्टेट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। अब दिनेश ने बिजनेस शुरू करा कैश से, तो एक तो कैश आ गया और दूसरा कैपिटल। आई बात समझ? अब कैश और कैपिटल लिख देंगे। कैश क्या होती है? हमारी एसेट, और कैपिटल तो कैपिटल है ही। अब बताओ, मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो कैश बढ़ गया और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई। और कैश बढ़ रहा है तो कैश क्या होती है? एसेट्स, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। यहाँ पर एक कॉलम और बना लो बैलेंस का। तो एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट। अब इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है बच्चों, वहाँ पर देखना बहुत बढ़िया था। अब बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से आपने पैसे लिए तो 2 अकाउंट आ गए, कैश आ गया और एक नरेश का आ गया। बोरो का मतलब उधार लेना, तो नरेश का लोन आ गया। तो एक कैश अकाउंट आया, पहले तो उसको तोड़ो, तो एक कैश आया, एक लोन फ्रॉम नरेश। कैश क्या है? एसेट, तो एसेट्स भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लाइबिलिटी भी क्या हो? एसेट्स के बैलेंस डेबिट, लाइबिलिटीज़ के बैलेंस क्रेडिट। समझ आया नहीं? इस तरीके से इसको आप ट्राई करो, ठीक है बच्चों। क्लियर है बात? ये वाला आपका होमवर्क मैंने पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन की मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप लोग देख लेना। उसके अलावा अब आप देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना होगा तो ये तो पर्सनल रियल नॉमिनल है, फटाफट देखो। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, पर्सनल रियल और नॉमिनल बताना। तो कैश क्या होती है? एसेट, एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट है? फटाफट बताओ। रियल। ड्राइंग्स, बैंक क्या होती है? पर्सन। आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी समझाया था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, सैलरी के सामने आउटस्टैंडिंग है ना। सेल्स, रिवेन्यू, रिवेन्यू है तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। एक्रूड इंटरेस्ट अभी समझाया था। एक्सपेंस, इनकम, इनके सामने अगर एक्रूड वर्ड आ जाए, आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए, एडवांस वर्ड आ जाए तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है भाई सब क्लियर। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट। ड्राइंग्स क्या होती है? पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को। इंटरेस्ट बातें नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम है, या इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स क्या होता है? लॉस है, लॉस है तो नॉमिनल। परचेज क्या होता है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? इनकम है, इनकम है तो क्या है? नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है, एसेट्स है तो क्या है? रियल। समझ में भी आ रहा है नहीं? तो ये सब चीज़ें आपको बता रखी है, इसलिए थोड़ी स्पीड में करा रहा हूँ। कैपिटल ओनर है, ओनर है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, अल्टीमेट पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? पर्सनल, किसी लोन ले रखा है बैंक से, बैंक पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, ये सारे अच्छे हैं, ये भी पर्सनल आ गया। कैरीज इनवर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या? कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है, फिर तो वो नॉमिनल नॉमिनल होगा। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन एसेट। एसेट, एसेट्स है तो क्या होगा? रियल अकाउंट। अब इतने स्पीड में थोड़ी कर पाओगे आप इसको, ये ट्रेडिशनल से करो, ये बच्चों वाला चैप्टर है भाई, ऐसे ही खत्म हो जाता है। अब टी शेप अकाउंट बताओ। टी शेप अकाउंट सिखाया नहीं था क्या? टी शेप अकाउंट बनाना है, किसका अकाउंट बनाना है? फर्नीचर का। तो व्हाट इज़ फर्नीचर? फर्नीचर क्या होती है? एसेट्स। तो फर्नीचर अकाउंट में टी शेप में हम इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं, डेबिट साइड में इंक्रीज, क्रेडिट साइड में। अब फर्नीचर की नेचर क्या है बताओ? एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ेगा तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो इंक्रीज इसका कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। डिक्रीज कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। नहीं आई बात समझ? कोई भी अकाउंट आपको बनाना हो, टी शेप अकाउंट जब आप बना रहे हो
तो टी शेप अकाउंट में जो भी आप अकाउंट बनाओगे आप उसका नाम लिखो। जैसे क्वेश्चन ने बोला अभी कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, फर्नीचर अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है फर्नीचर अकाउंट बनाओ, तो अब आप मुझे नहीं पता इंक्रीज कौन सी साइड आएगा, डिक्रीज कौन सी साइड आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, डेबिट। राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट। फर्नीचर के बैलेंस क्या होते हैं, फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है, एसेट। एसेट्स के बैलेंस डेबिट। डेबिट। तो इंक्रीज हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, और डिक्रीज हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। रुक जाए एक मिनट, नहीं बोल दो, अभी अभी थोड़ी देर में छुट्टी होगी। अब बताओ, यानी कि जब जब फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट साइड, जब जब फर्नीचर कम होगा तो क्रेडिट साइड। अब बताओ फर्नीचर परचेज करने से क्या हो रहा है, फटाफट ये लो बच्चों पहले ट्रांजेक्शन। तो फर्नीचर परचेज तो फर्नीचर बढ़ रहा है ना, बोलो। हाँ अरे बैठा रहे, अभी एक मिनट पढ़वाऊँगा। फर्नीचर परचेज से क्या हो रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो डेबिट साइड आ जाएगी एंट्री 50,000। दूसरा फर्नीचर सोल्ड कर दिया, बताओ चला गया, तो फर्नीचर सोल्ड क्रेडिट साइड आ जाएगा 10,000। समझ में आई बात। फिर दोबारा फर्नीचर परचेज कर लिया है, इंक्रीज, कितना आएगा 15,000। समझ में आई बात है ना। फिर दोबारा क्या है, फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया है। डिस्कार्ड का मतलब फर्नीचर हटा दिया, P&L डाल सकते हो आप, हटा दिया एक बुक से 5,000। डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज है, हाँ डेप्रिसिएशन लगने से क्या होता है बताओ फटाफट वैल्यू सारे। कम हो जाएगी। हाँ तो भाई डेप्रेशन, तो फिर अब ये तुम्हें आता तो अब तुम नहीं पढ़ोगे फिर मेरे को बोलोगे तो फिर थोड़ी मज़ा है उसमें। मज़ा उस चीज़ में होता है, घर से पढ़ेगा सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। 1565 जिस तरफ का टोटल ज़्यादा है दोनों तरफ लिखो, समझ में आई बात है नहीं। तो ये टोटल ज़्यादा है, इसको दोनों तरफ, जहाँ कमी पड़ती है वहाँ पर क्या लिख दो, बैलेंस। आई बात समझ। तो इन सब का टोटल मार दो, 65 में से क्या घटा दो, 18,000। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, अब 15 में 7 गए 7, और 15 में 7 गए 7, और 4 में से गए 37। आ गई बात समझ, बात खत्म। 47,000 जो भी कुछ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ऐसे टी शेप के अकाउंट भी कर, डोंट वरी। मैंने और जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। फर्नीचर बनाओ, ऐसे कैपिटल बनाओ, ये वाला बनाओ, गुरमान का बनाओ, करो भी ये वाला चैप्टर में बैठ कर।